अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वैशा अब्बास और आप देख रहे हैं फुल टॉस T20 वर्ल्ड कप एडिशन। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सुपर हिट मैच पर जो कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान था, रिसेंटली हुआ। हम हार गए। हम इस पे बात करेंगे। हमारे पास दो गेस्ट मौजूद हैं, शाहसवार दानियाल और मोहम्मद जैन। अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसे कि पिछली बार बात की थी और आप अब आए हैं, तो हम इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में हमने बात की थी, तो अब उसका रिजल्ट जो है वो हम हार गए। हमने तो सोचा था कि हम जीतेंगे, तो उस पर क्या ओपिनियन है आपके? नहीं, अच्छा मैच हुआ। ये अच्छा था कि वन साइडेड नहीं हारे, फाइट की, एंड हाँ, तक फाइट की, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हमने अपना रन रेट को सेव किया। बहुत बुरा रन रेट नहीं किया हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए। कुछ टेक्टिकल मिस्टेक्स थी, जिस तरह जो है बिल्कुल। हमने देखा कि सलमान अली आगा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की गई। उस पर हम आगे बात कर लेंगे किस तरह की मिस्टेक्स थी, लेकिन ओवरऑल मेरी नज़र में तो एक अच्छी फाइट थी। और जीत जाते तो बहुत अच्छा होता है। अफसोस हुआ उस मैच को हारने पे, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स जी बिल्कुल, इसी तरह एक अच्छा मैच हुआ, फाइटिंग मैच, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी गलतियां की गई। लैक ऑफ डिसीजन, जैसे कि माइक हसन ने जो बहे से जिस तरह का आउटपुट देते रहे वो सलमान अली जागा वैसे ही करते गए। लेकिन देखा जाए तो इंग्लैंड ने शुरू में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। बहुत फील्डिंग जैसे है कि इंग्लैंड जैसी टीम से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि बहुत बुरी फील्डिंग की गई उनकी तरफ से। लेकिन उसके बाद नो बॉल भी हुई, फील्डर्स उन्होंने जो फ्रार बाहर गए हुए थे, लेकिन एट दी एंड लेकिन उन्होंने जिस तरह के एक प्लेयर ने सिंगल हैंडेडली मैच पूरा एक हैरी तरफ कर ब्रूक दिया। हैरी ग्रुप ने कैप्टन इनिंग खेली, उन्होंने बताया कि भाई किस तरह खेले जाते हैं। खेला उनकी जाता टीम में काफ़ी नए प्लेयर थे, बेंटन वगैरह बाकी सारे, लेकिन नहीं, कोई इतना अच्छा उनको सेकेंड हैंड से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो अकेले ही मैच को इतना एक तरफ कर गए थे। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान ने शुरू में बॉलिंग अच्छी की, उनको काफ़ी पंच भी मार दिया था, लेकिन नहीं, उसके बाद जिस तरह के हैरी ब्रूक खड़े रहे और वो एंड तक खड़े रहे और मैच को एक तरफ करके गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइक पाकिस्तान की बैटिंग से सेटिस्फाई हैं आप लोग उस मैच में या नहीं? देखिए, बैटिंग की जो हमने पहले भी बात की थी कि जो बाबर को 4 नंबर पे खिलाते हैं और सलमान अली आगा खुद 3 नंबर पे तीसरा आ जाए। नंबर। पहले शो में भी यही बोला था कि बाबर दुनिया में कहीं पे भी 4 नंबर पे नहीं बनता और आगा 3 नंबर पे नहीं बनता। उसके बिल्कुल। अलावा हमने ये तो एक मतलब बिल्कुल ब्रेनलेस डिसीजन किया हुआ है। वो एक दफ़ा ये ट्रिक काम कर गई थी, आगा ने 70 ऑड कर दिया था, उसके बाद से हाँ, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये एक ही चीज़ को जो है लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, अब उसका साइम अयूब की बात की थी कि साइम अयूब जो है, जिस तरह से साइम अयूब जो है, मतलब जिस तरह वो फॉर्म में नहीं है इतने। कंसिस्टेंट फेल हो रहे हैं, हाँ, कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं इन खासतौर पे मल्टी कंट्री टूर्नामेंट में, जो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ। बिल्कुल। कंसिस्टेंटली वो फ्लॉप होकर दिखा रहे हैं कि भाई मैं जो है हर मैच में फ्लॉप होऊंगा, लेकिन आप मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते। उनकी 66 T20 इंटरनेशनल हो गए। और इन जो ये मतलब इवेंट्स होते हैं, मल्टी मल्टी कंट्री टूर्नामेंट जो होते हैं, इसके अंदर उनके जो हाल से हाई स्कोर है वो 25 से कम है। तो इस बेस के ऊपर भी वो कंसिस्टेंटली, कल एक चेंज जो हम ये कर सकते थे कि या तो एक तो हम फ़खर को ओपन करा देते साइम की जगह। हाँ, साइम तो रन कर ही नहीं रहा था। साइम फ़खर की जगह नीचे आ जाता, फ़खर ओपन कर लेता। फ़खर अच्छे टच में दिखा था कल, और बाबर 3 नंबर खेलता तो शायद ये जो है 20-25 रन और जुड़ जाते टोटल के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी मतलब कि क्वेश्चन मार्क रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। देखा जाए तो साहिबजादा फरहान के अलावा पूरे टूर्नामेंट में कोई भी रन नहीं करके दे रहे पाकिस्तान को। वही हैं जो ऊपर से बस रन कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी वजह से यहाँ तक पाकिस्तान पहुँच सका है हम्म, मेरे हिसाब से। तो सैम अयूब कंस्टेंटली फेल होते हुए आ रहे हैं। वो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद खेलना ही नहीं चाह रहे। उनके जैसे कि छोटी टीम्स के खिलाफ जो मैचेस थे, नमीबिया के खिलाफ देखा जाए तो उन्होंने ऐसी पथेटिक बॉल पे वो आउट हुए कि वो चाह रहे थे कि मैं विकेट अपनी थ्रो कर दूँ। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी वो देखा जाएगा बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। पता नहीं इशू क्या, या तो उनसे कोई गाइडेंस नहीं हो रही, या तो हालांकि देखा जाए कि काफ़ी अच्छे सीनियर प्लेयर हैं यहाँ पे, खुद भी वो सीनियर ही समझे जाते हैं। अगर एक बंदा 60+ इंटरनेशनल खेल चुका है T20, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये अभी भी यंगस्टर है, हम इसको चांस देंगे। पता नहीं कितना चांस देना है एक प्लेयर को कि वो सही बात है। उनके किसी भी T20 वर्ल्ड कप में, मतलब इनको जितने भी वर्ल्ड कप एडिशंस में इनको चांस मिला हम्म, है, इनके किसी भी 25 से 30 रन से ज़्यादा किसी भी ऐसी इनिंग नहीं है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग 25 है। से ही ज़्यादा नहीं है। 25 से ज़्यादा ही नहीं, काफ़ी अलार्मिंग है। तो यही मसला है ना कि दोनों आप आगा चेंज ही और नहीं साइम करते। दोनों के 25 से ज़्यादा रन नहीं आप है। बाबर को ही चांस दे देना ओपन पे, आप सही उसको बात है। नीचे फेल होने दे रहे हैं, नीचे फेल होने दे हाँ, रहे हो, आप उस पर क्रिटिसिज्म भी नहीं, कर रहे हैं। यही एक बात जो पहले इन्होंने बोला एशिया कप में जब बाबर को ड्रॉप किया गया था, तो ये बोला गया था कि वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, उसके स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट कम है, इसलिए हम उसको ड्रॉप करें। तो आपने कि खिला तो उसको दोबारा वर्ल्ड कप में स्पिनर्स के अगेंस्ट दिया, जब स्पिनर्स को तो वो अब भी अच्छा नहीं हाँ, खेल रहा। वो तो पहले से पहले भी फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता था, अब भी जो है आउट फास्ट हो रहा है फास्ट बॉलर्स। बॉलर में, क्योंकि आपने उसकी बिल्कुल ही गेम चेंज कर दी है। हाँ, और बाबर बीइंग बाबर आजम, यार इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर, उसको खुद ये बात, उसको एहसास होना चाहिए कि वो कौन है और वो बिल्कुल। क्या, उसकी जो एक वैल्यू है वो वर्थ क्या है उसकी।
ठीक है, वो मना कर दे भाई, बोले नहीं खेल रहा, क्यों अपने आप को भी खराब कर रहा है। सही बिल्कुल बात है। ऐसा ही है। बाबर आजम से अगर देखा जाए कि उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, हालांकि वो इतनी सीनियर प्लेयर हैं, मोस्ट सीनियर प्लेयर ऑफ द टीम है, लेकिन वो प्रेशर कैरी नहीं कर सके। ऐसा नजर आ रहा है कि भाई उनको बोला जाता है कि इसमें नहीं खेल सकते और वो करके दिखा रहे हैं, वो जैसे जाते आपके हैं और सामने उसको एग्जाम्पल कर है लेते हैं। रिजवान, नो, रिजवान ने मना कर दिया, अगर आप मुझे ओपन नहीं कराएंगे मैं नहीं खेलूंगा, हाँ, ठीक है, बाहर बैठे में कोई मसला कोई नहीं, मसला नहीं। लेकिन कम से कम अपना उन्होंने स्टांस तो रखे, क्योंकि उनके ऐसे ओपनर परफॉर्मेंसेज है ना। बिल्कुल, फिर वही बात है कि भाई पहले बहुत ज्यादा एक जो है हाईलाइट किया जाता था पॉइंट, दोस्ती यारी वाली टीम, यार हाँ। दोस्ती यारी वाली टीम फाइनल तक पहुंचती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो हमें होता था कि हाँ पहुंच तो जाएंगे किसी तरीके से, बिल्कुल अब ऐसा तो ही है। ऐसा नहीं लग रहा। अब ये इस टीम में ना डिसीजन मेकिंग ही कोई नहीं है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, सलमान अली आगा मेरे हिसाब से तो अगर वो कैप्टन नहीं होते ना तो पाकिस्तान टीम टीम में, में तो नहीं उनकी आता। टीम में जगह ही नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं बनती उनको। पता नहीं किस बेस पे वो इधर है। एक उन्होंने 70 कर ली, फिर उन्होंने तीसरे नंबर पे आके ऐसे बैठ गए जैसे कि भाई ये पूरा इंटरनेशनल कैरियर इनका तीसरे नंबर पर है। वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, आप नीचे जाके नीचे से मिडिल ऑर्डर संभालिए। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के इस वक्त भी बहुत ज़्यादा वीक है, कोई भी नीचे से आपको रन नहीं करके दे रहा, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान कंटिन्यूसली मैच हार रहा है और हार रहा है। आप शादाब पे इतना आप उस पर रिलाई कर रहे हैं, इतना रिलाई कर रहे हैं शादाब पे कि उस पर इतना रिलाई नहीं किया जाता। जैसे कि बिल्कुल, सैम अयूब पे आप उसको बॉलर खिला रहे हैं, बैट्समैन खिला रहे हैं, आपको ये भी नहीं ये भी नहीं पता। पता। शादाब को आप बैट्समैन खिला रहे हैं, बॉलर खिला रहे हैं, आपको नहीं पता। आपने फ़हीम को ऑलराउंडर खिलाया, उसको फिर बैठा दिया पता नहीं किस वजह से। आप शादाब के ऊपर क्यों गए? एज इब्रार के ऊपर आपने एक मैच पे आपने इब्रार को साइड पे कर दिया कि भाई उसने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया, वो साइड पे। ऐसा नहीं हो सकता। आप शादाब की जगह इब्रार को चांस देते, वो प्रॉपर स्पिनर है ना, आप एक रोल दें टीम में ना, तो वो करके भी दिखाएं। आपने एक प्लेयर को बैटिंग रोल भी दिया हुआ है, बॉलिंग रोल भी दिया हुआ है, तो वो खुद ही कंफ्यूज है और फिर वो पता नहीं कैसा सपोर्ट उनको मिल रहा है टीम की तरफ से, लेकिन वो चल रहे हैं साथ। अच्छा, तो अब हम उस मैच पे बात कर लेते हैं कि अब जो आगे का सिनेरियो है कि हमारे क्या हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं कि नहीं। ये सिनेरियो तो एक ही है कि जो है बैक वो करें और बाहर। नहीं, अच्छा, अगर जो है हम कश्मीर फतह कर लें, ठीक बिल्कुल है, है। और जो है अगर किसी तरह वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, या जो है न्यूजीलैंड खेलने से मना कर दे। न्यूजीलैंड खेलने से मना कर दे, इंग्लैंड वालों को जो है उनकी हुकूमत वापस बुला ले, तो हम क्वालिफाई कर देंगे। बिल्कुल तो ऐसी है। और आज इंडिया के लिए भी सेम सिनेरियो है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आज दिन में इंडिया का फैसला हो जाएगा, अगर अभी दिन में मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, इन केस अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता है तो इंडिया बाहर है। वर्ल्ड कप, ठीक है। और जो इसने अभी मैं इसकी बात को कंटिन्यू करूंगा, जो हमने मिस्टेक्स की, देखिए फ़हीम अशरफ को ना खिलाना डिसीजन सही था। अच्छा, वो भी हमने एक शो में बात की थी कि हम उसको खिला रहे हैं, उससे बेहतर एक पूरा बॉलर खिला दें। शाहीन का मैंने बोला था कि शाहीन को खिला दें, तो शाहीन को खिलाने का डिसीजन तो सही था, ठीक था। ठीक है। उसने 4 आउट किए ऊपर से, उसी ने आपको जो है शुरू में रिदम ले कर दिया, ठीक है। गलती कहाँ की है? गलती यहाँ की है कि उस्मान तारिक को, आपको उस्मान तारिक पे समझ नहीं आ रही कि आपने उससे अटैक करवाना है या आपने उससे डिफेंड करवाना है, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। दूसरा, ये आपको जो एक बड़ा पंच लगा कि साइम से बॉलिंग नहीं हुई, साइम ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, ठीक है। शादाब का आपको पता है कि वो 2 ओवर का ही बॉलर है, शादाब और नवाज से कंबाइन आप 2 ओवर करवाते हैं, यही प्लान है उनका। ये प्लान गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नवाज या शादाब में से किसी एक की जगह बाहर खेलना बनता था, लेकिन अब क्योंकि इनका तो यही प्लान है कि इन्होंने 2 ओवर करने, 4 ओवर शाहीन शाह अफरीदी 8, 4 ओवर जो है आपका उस्मान तारिक करेगा 12, ठीक है, 4 साइम 16 और 4 सलमान मिर्ज़ा 20, ये प्लान था, ठीक है। लेकिन साइम से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। फिर शादाब, नवाज ने पहले में 17 दे दिया, जिसकी वजह से शादाब को तीसरा करवाना पड़ गया, उसमें शादाब को भी रन पड़ गए। तो ये जो है टेक्टिकल मिस्टेक थी। अगर अबरार खेलता तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बेनिफिट होता, लेकिन पाकिस्तान मैच वहाँ हारा जहाँ हमने 3 आउट करने के बाद फील्डिंग खोल दी थी, और वो उन्होंने इस तरह डबल लिए, उन्होंने 15 डबल लिए हैरी ब्रूक ने, 15 डबल हुए पूरे टोटल मैच हैरी ब्रूक ने 15 डबल लिए। अब 20 डबल पूरे मैच में, मतलब 20 बॉलों पे 40 रन दिए आपने, जो कि 20 बॉलों पे 20 रन होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और हमने हैरी ब्रूक को खड़ा रहने दिया, मतलब उसको आउट करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था। देखिए, कोशिश की थी हैरी ब्रूक को आउट करने की, ऐसा नहीं है, मैं लेकिन उसकी ना किस्मत भी बहुत साथ दे रही थी उसका। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुदरत का निजाम जो है वो हमारे खिलाफ ही चलता है, लेकिन कभी कभी डूबता है। तो यही है कि हैरी ब्रूक की किस्मत ने साथ दिया, लेकिन वो खेला भी बहुत अच्छा, जिस तरह की उसने बिल्कुल, बहुत अच्छा है, किस्मत तो चले। कैप्टन नॉक थी बेसिकली, हमारे कप्तान को भी बताने कुछ कैसे खेलते हैं। वो आगे 3 नंबर पे आगे कैसे 100 करते हैं उसने बताया है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था क्या कि हैरी ब्रूक तो भाई हमारे खिलाफ खेल लेते हैं आगे, हर बार हमें मैच हरा जाते हैं। तो अच्छा, ये आगा ने बोले, शाहीन ने बोला है, आगा ने बोला, ये बोले ये तो आगे हम हर बार हरा के जाते हैं, हमारे हैरी ब्रूक अच्छा खेलते हैं। टीम के अंदर जो है ना, एक चीज अच्छी मुझे शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छी एक चीज लगी, शाहीन ने साफ बोल दिया, ये शाहीन से पूछा ना कि 2 मैन ऑलराउंडर्स खिलाने का क्या कॉन्सेप्ट है, शाहीन ने बोला ये हेसन का प्लान है, मुझे समझ नहीं आती।
बिल्कुल है, सही किया फिर तो। हाँ, ये जो बात बोली है ना, ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल 100% सही बात बोली है। और ऐसा ही ये माइक हेसन का ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाँ। माइंडसेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिला दो देखी खिला दो, जाएगी। हाँ। ठीक है, 8-9 नंबर हम वो पहले भी कहते थे 10 बैट्समैन वाली टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऐसा ही है। और जो है हाँ। अब पाकिस्तान 10 बैट्समैन वाली टीम है, लेकिन फायदा तो कुछ फायदा नहीं कुछ हो भी रहा। नहीं है। वही है कि वो 7 बैट्समैन खिलाते हैं, वेस्ट इंडीज वाले 8 बैट्समैन, तो वो 260 बनाते हैं। वेस्ट इंडीज। वो खैर ताकि फिर ब्लेम भी कर सके ना आप बाद में, एक भाई आपका ये रोल था, आपने ये रोल नहीं किया। बिल्कुल। वो बोले यार मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ। साइम अयूब देखें, वो बॉलिंग बैटिंग नहीं हो रही ना, उनका मेन रोल बैटिंग है ऊपर। साइम अयूब सबसे लकी प्लेयर है पाकिस्तान का। इतने इतना फेलियर्स के इतना बाद भी वो चांस। खेल रहा है ना। बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है। हाँ, बाबर आजम थोड़ा सा फ्लॉप हुआ था, तो उसके बाद वो फ्लॉप ही रहा, लेकिन वो हाँ। थोड़े से फ्लॉप में ही जो है ना रगड़े में आ गया था। बिल्कुल, साइम को कोई कुछ नहीं कहता, सबसे लाडला और सबसे फेवरेट प्लेयर है साइम अयूब। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे बस देते, यही लोग फिर बात है। वो कहते हैं कि बैटिंग में कोई मसला नहीं है, कोई लेकिन मसला नहीं है। बात ये है कि आपको आपका प्राइमरी रोल पता होना चाहिए। बिल्कुल। बॉलिंग तो आपका सेकेंडरी रोल है, हाँ। प्राइमरी रोल क्या है? आपको एज ए Exactly. बैट्समैन सेलेक्ट हुए ना, आपने जो आपको कहते हैं कि यार आप जनरेशनल टैलेंट है, पीसीबी का प्रॉपर एक प्रोडक्ट है, प्रोसेस के थ्रू आए। हाँ, तो वो चीज़ आपकी कहाँ है जिस चीज़ के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर लाया गया था? फिर वही बात है कि 6 ओवर में पावर प्ले के अंदर ये दोनों ओपनर्स मिलके भी 40-45 रन करते हैं और 2 आउट भी हो जाते हैं। तो फिर वही 2 बेहतर थे जो 40-45 करते थे लेकिन आउट नहीं होते थे, बाबर एंड रिजवान। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तब जो है पाकिस्तानी अवाम को और कुछ जर्नलिस्ट को बहुत, खैर ये पूरी कैंपेन चली थी हाँ। बाबर रिजवान शाहीन के खिलाफ, वो सोचना भी मना है, इस टाइप की कोई एक कैंपेन चली थी। फिर उसके बाद इनको बाहर किया गया। फिर वही बात है कि 2023 में जब ज़का अशरफ साहब आए थे तो वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई और उसके बाद हम कभी भी ठीक नहीं चलिए हुए। छोड़े पाकिस्तान को। आप देखें, आप पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट में देखा जाए थोड़ा सा जिंदा है, लेकिन किस तरह जिंदा है भाई, इसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता अगर प्रॉपर टीम के खिलाफ देखा जाए तो। हाँ, टेस्ट प्लेइंग नेशन तो कोई भी नहीं, किसी से बिल्कुल भी नहीं जीता। जब बीबीएस से जीते, छोटे मैच इन्होंने सारे तीन हाँ, जीते, हाँ। इंडिया से आप हार के आगे आगे किसी न किसी तरह। हम्म। उसके बाद अभी आपका न्यूजीलैंड से बारिश हुई, आपने बोला चले अच्छा है भाई, बारिश अभी में बाहर एक नहीं पॉइंट होंगे, मिल गया। बचा था एक से गुजारा कर लेते हम। आपने अगला मैच खेला, आप हार गए। अब आप आसरे पे कि श्रीलंका से हम अगर चले, अल्लाह करे हमारा ऐसा सिनेरियो बन भी जाता है कि हम जाएंगे, आगे जा रहे हैं, हम आपसे मेरे से लिखवा लें ये श्रीलंका के खिलाफ भी उस प्रेशर से खेलेंगे कि जैसे इनको ना यहाँ पर ट्रॉफी मिलनी है आज, अरे वहाँ पर भी नॉर्मल फॉर क्रिकेट नहीं खेल सकते ये। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि जो है इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बुरी तरह हरा देती ऐसे है ही और हमारे पास सामने एक रिवाइज टारगेट खड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर चलें ये वो भी पूरा कर लेते हैं, ये क्वालिफाई भी कर जाते हैं, ठीक है, ये जब सेमीफाइनल में इनको जब साउथ अफ्रीका टाइप टीम मिलेगी ना, घबरा वो फिर इनको बताएगी वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार वेस्ट इंडीज सोच रहा होगा हम 300 बना दें किसी मैच में, यार इंडिया के अगेंस्ट ही 300 बना दें आखिरी बहुत मैच गलत में, आज कमबैक 300 हुआ है बना इस दें। वर्ल्ड कप में इनका। तो क्या बोल सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, बस हम। तो इसका I mean- सम अप तो यही है ना कि आप लोग को लगता है कि पाकिस्तान आगे नहीं, मैं बोलता हूँ डिजर्व ही नहीं करता। मैं डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान। मैं हाँ, बोलता हूँ आगे जाओ श्रीलंका तो हम- श्रीलंका आगे चला जाए, पाकिस्तान आगे ना जाए, गलत बहुत बुरा होगा ये पाकिस्तान वर्ल्ड के कप साथ पाकिस्तान आगे को प्लेट में रख के दिया था आईसीसी ने, आपको सीधा सीधा क्वालिफाई करवाया। हाँ, सुपर 8 में आपको सिर्फ एक टीम को हराना था, एक टीम को, इन दोनों में से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में वो से भी एक नहीं टीम हुआ। को, वो भी नहीं हुआ आपसे। तो मतलब पाकिस्तान का आगे जाना चांस मुश्किल ही है। श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त, बहुत अच्छी क्रिकेट। उनके स्पिनर्स इस वक्त ऐसे तगड़ी फॉर्म में है ना कि हालांकि उन्होंने कल फंसा लिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा बैकअप कर लिया कि वो बड़ी वापसी टीम मैच में अब आ फॉर गए। एग्जांपल न्यूजीलैंड की बात की, मिच सेंटर खेल लेते हैं, हाँ। ठीक है, कप्तान है उनके, अब उनका प्राइमरी रोल है बॉलिंग। बिल्कुल। वो पहले बॉलिंग करते हैं, मतलब पहले उनके लिए बॉलिंग है बाद में बैटिंग। अब वो बॉलिंग करते हैं ना तो वो बाकायदा पता लगता है कि बॉलिंग। अब कल जिस तरह से उनका सिनेरियो बना, देवर 84 for 6 आई थिंक, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वहां पे मिच सेंटर बैटिंग करने के लिए आए, वहां पे उन्होंने अपनी बैटिंग को दिखाया कि भाई मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, जहाँ लेकिन जरूरत थी जहाँ वहाँ जरूरत थी, दिखाया। हालांकि कप्तान है, 6 डाउन बैटिंग करने आए, 40 समथिंग कर गए, 22 बॉल पे 44 या 46 कर गए, वो नॉट आउट। मुश्किल लग रहा था कि हाँ। न्यूजीलैंड 120 को भी टच कर जाएगा। 120 के जिस तरह से आउट हुए आगे पीछे, मैंने कहा हाँ वही बात है कि 110 नहीं बनेंगे, हाँ, लेकिन वहां से वो जो है कहाँ ले गया, 170 partnership समथिंग पे लगा ले दी। गया। ऑब्वियसली कैप्टन को ऐसा ही खेलना चाहिए। ये तो कैप्टन तो खैर ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर का बिल्कुल, रोल हाँ। क्या होता है, बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। साइम बैटिंग ऑलराउंडर है, वो आउट कर रहा है, शायद आप बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो रन कर रहा है। ये चीज़ समझ नहीं पाकिस्तान है, उसमें तो उल्टा ही चलेगा। मिक्स बॉल सब कुछ इस वक्त। तो मतलब अब आप लोग को ये, अब हम एंड पर आ जाते हैं कि बस पाकिस्तान जो है वो या तो हार है या तो पार है।
बस ये ऐसी है। देखिए कुदरत का पीएसएल की निज़ाम तैयारी है। करें, अच्छा। पीएसएल आ रहा है, पीएसएल की तैयारी करें, इंशाल्लाह ज़ल्मी के साथ देख लेंगे इस इंशाल्लाह। बार हाँ, इंशाल्लाह। जल्दी ठीक है, लाहौर के इंशाल्लाह। अंदर लाहौर पूरी के तैयारी अंदर। के साथ आ रही है। शाहीन हम इसी में कोई खुश बात रह नहीं। सकते हैं फुल फॉर्म सिर्फ। में आ रहे हैं हमारा देखिए अपना पीएसएल इसी पे खुश रहना चाहिए। मैं तो 21 के वर्ल्ड कप के बाद दोबारा कभी उम्मीद नहीं लगाई। पीएसएल ही ब्रांड। मैं 22 में भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जीत जाएंगे इंग्लैंड से फाइनल। 21 में जब ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे ना सेमीफाइनल, बस मेरी क्रिकेट वहीं खत्म हो गई थी। मैंने कहा अब ये वर्ल्ड कप नहीं जीते ना तो ये अब ऑस्ट्रेलिया आगे जीते। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान का आगे चांस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम पहुंच गए किसी तरीके से तो फिर हम आपको वापस मिलेंगे। तब तक के लिए हाफिज़। चलो तो 2